हाय दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में ऑल इन वन वाईटी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्म रसायन की। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद ही इसकी रेसिपी बनाई थी कि कैसे बनता है। तो मेरे पास इस टाइम दो कंपनी है, एक है कोटकल आयुर्वेदा और एक है नागार्जुन। दोनों ही बढ़िया कंपनी है, नामी गिरानी कंपनी है आयुर्वेदा की। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, जो आपका कोटकल आयुर्वेद का है वो 195 रुपीज़ का है। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 500 ग्राम का पैक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं नागार्जुन की, ये 150 रुपये का, और इसकी क्वांटिटी की बात करें 200 ग्राम है। तो प्राइस वाइज देखा जाए तो कोटकल आयुर्वेदा काफ़ी किफ़ायती है देखा जाए तो। पर अगर मैंने जो है कि दोनों यूज़ कर रखे हैं, कोटकल आयुर्वेदा का भी यूज़ कर रखा है ब्रह्म रसायन, नागार्जुन का भी यूज़ कर रखा है, मुझे दोनों ही बढ़िया लगे। कोई ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा टेस्ट में। थोड़ा ना ब्रह्म रसायन इसका टेस्ट अलग है दोनों का, पर फ़ायदा दोनों का ही है। तो अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे च्यवनप्राश होता है पूरे बॉडी का टॉनिक, और तो हम कह सकते हैं जो ब्रह्म रसायन है वो आपके ब्रेन टॉनिक होता है। ब्रेन टॉनिक होता है, ये हार्ट टॉनिक होता है, लंग टॉनिक होता है। तो मतलब ये काफ़ी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मेन ऑर्गन से हमारे बॉडी के, उसका टॉनिक है ये। तो इसके लिए लिखा हुआ भी नहीं कि इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले जाए, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें। पर बस ध्यान रखिए कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना कीजिए, क्योंकि ये भी उसकी तासीर जो गर्मी होती है। आपको सिंपल ही 1 टीस्पून लेना है या टेबल स्पून ले सकते हैं, खाली एक टाइम ही लीजिए दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लीजिए, वन टेबल स्पून 2 टाइम। तो अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें ब्रह्म रसायन की, तो इसके बेनिफिट जो है वो ये हैं। जैसे कि अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है ये उसमें काम आता है। जैसे रात को नींद नहीं आती है आपको, उसमें भी काम आता है ये। लॉस ऑफ मेमोरी में भी काम आता है। जैसे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं कुछ लोगों को, जैसे बाल तोड़ना बार बार या खुद को ही थप्पड़ मारना, उसमें भी ये काम आता है। और जैसे कि आपको हेडेक की प्रॉब्लम होती है उसमें भी काम आता है। पर जैसे कि आपको पता ही है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो असर दिखाने में काफ़ी टाइम लगाती है। पर अगर आपको ये दवाई सूट करती है तो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो कहना यही है, ये गर्म होती है तो इसे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर हम इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डले होते हैं। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो आपका होता है आंवला। वैसे इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डली होती हैं, आंवला इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो अगर हम इसकी बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, जो इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो है आपका धतरी, त्वक, ईला, मुष्टा, लौंग, चंदन, मंदुकापाणी, कनक, शंखपुष्पी, और आपके ब्रह्मी भी इसमें होती है। पर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका आंवला ही होता है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लेना है तो आप एक बार अपने वैद्य से सलाह करके भी ले सकते हैं, पर जहाँ तक मैंने सुना है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सूट नहीं कर रहा तो आप इसे बंद कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी कोई ऐसा आपको वो भी नहीं पड़ेगी लत। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं और आपके ब्रेन के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।